हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मनाली के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हमें वहां जाना है, क्या उसका बजट रहेगा और टोटल खर्चा कितना आएगा और कहां कहां हमको घूमना है, और साथ ही साथ होटल और खाने पीने के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनाली की यात्रा। तो दोस्तों, मनाली हमारा जो फेमस है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम मनाली कैसे पहुँचे। मनाली पहुँचने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, बाय रोड। शिमला से मनाली की अगर मैं दूरी बताऊं तो शिमला से मनाली की दूरी 250 किलोमीटर पड़ जाती है और ये लगभग हमारा 8 से 9 घंटे का रास्ता होता है। शिमला से मनाली हमारा पूरा घाट सेक्शन है, बड़े बड़े कॉर्नर है, पूरे पहाड़ों पर रास्ते बने हुए हैं। तो शिमला से मनाली आप बस के द्वारा पहुंच सकते हैं, या फिर आपने अगर टूर पैकेज करवाया है तो आप उस गाड़ी से भी आ सकते हैं, या अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप उससे भी जा सकते हैं। मनाली पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप भारत के जिस भी शहर या जिस भी स्टेट से आ रहे हो, चाहे वो साउथ, ईस्ट या वेस्ट, कहीं से भी हो, सबसे पहले आपको पहुंचना है दिल्ली। तो दिल्ली के बस स्टैंड चले जाइए, यानी कश्मीरी गेट बस स्टैंड। तो कश्मीरी बस स्टैंड से आपको वॉल्वो बस डायरेक्टली मिल जाएगी, जिसका किराया आपका 1200 रुपये होता है एक व्यक्ति का, और ये सेमी स्लीपर बस होती है। मनाली जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की स्लीपर बस नहीं मिलेगी, क्योंकि मनाली हम जाते हैं, मनाली का रास्ता पूरा पहाड़ी है, इसके पूरे रास्ते पहाड़ पर ही बने हुए हैं। अगर स्लीपर बस यहाँ जाएगी तो बस का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए वहाँ पर स्लीपर बस नहीं चलती है। जो भी चलती है वो या तो सिटिंग बस चलती है या फिर हमारी सेमी स्लीपर बस चलती है। तो हम सेमी स्लीपर बस हायर करके आराम से कंफर्टेबली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की स्टेट बस से जाते हैं तो आपका किराया तो 600 रुपये होगा, लेकिन उसमें आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे परेशान हो जाएंगे। और मनाली हमारा दिल्ली से 13 से 14 घंटे का रास्ता है, क्योंकि इसकी दूरी हमारी 530 किलोमीटर है, जो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन है आपका चंडीगढ़ से मनाली। चंडीगढ़ से मनाली की जो दूरी है वो 290 किलोमीटर है। चंडीगढ़ भी आप आ सकते हैं। चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन भी है। चंडीगढ़ से आप सेक्टर 43 बस स्टैंड चले जाइए, वहाँ से आपको ढेर सारी बसें मिल जाएगी जो मनाली के लिए अवेलेबल होगी। चंडीगढ़ से मनाली लगभग 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। चंडीगढ़ से भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो सेमी स्लीपर बस ही हायर करें। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मत कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी स्पीड से चलाते हैं, जिससे पहाड़ी रास्ता होने के कारण आपको सिर दर्द या वॉमिटिंग की समस्या भी हो सकती है। तो आप सेमी स्लीपर बस हायर करिए, जिससे काफ़ी आरामदायक सफ़र होता है और सफ़र का पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगी। कुल्लू और मनाली दोनों नाम सुने होंगे। ये दोनों एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग है। कुल्लू पहले पड़ता है और उससे 30 किलोमीटर आगे मनाली है। दोस्तों, अगर मैं कुल्लू की बात करूँ तो कुल्लू में कुछ खास जगह नहीं है घूमने के लिए। कुल्लू में सिर्फ आप 2 ही चीज़ कर सकते हैं। पहला तो रिवर राफ्टिंग और दूसरा है शॉपिंग, क्योंकि कुल्लू में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है और ये फैक्ट्रीज़ शॉल्स की है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी और किफ़ायती दाम पर शॉल्स मिल जाएगी। तो कुल्लू में आपका स्टे बेसिकली नहीं है, वो आपका रास्ते में कवर हो सकता है। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपका कुल्लू मिस हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए बस रुकेगी नहीं। तो अगर आप वहाँ कुछ देर रुक कर अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, या फिर आपका टूर पैकेज में आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप आराम से वहाँ घूम सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हम कुल्लू में सिर्फ 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला है रिवर राफ्टिंग और दूसरा है शॉपिंग। तो अब बात करते हैं कि मनाली कब जाएं। मनाली में हमारा जो बर्फ़ गिरती है वो रहती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इन 4 महीनों में ही आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इन 4 महीनों के अलावा समर में जाते हैं तो आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि मैं बर्फ़ देखूँ तो देखूँ कहाँ। तो आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी रोहतांग पास में।
रोहतांग कहाँ है? रोहतांग हमारा मनाली से 50 किलोमीटर और आगे, यानी हमें हिमालय चोटी की तरफ और चढ़ना है, जहाँ पर जाने के लिए रोड बनी हुई है। वहाँ पर जाकर आप हर एक एक्टिविटीज़ कर सकते हो और ट्रिप का आनंद उठा सकते हो। रोहतांग भी हमारा मई, जून, जुलाई तक ही खुला रहता है, क्योंकि इस बीच में ना तो शिमला में बर्फ़ होती है और ना ही मनाली में। इसलिए सभी टूरिस्ट रोहतांग ही जाते हैं, लेकिन रोहतांग जाने का एक अलग पास होता है। कहने का मतलब यह है कि रोहतांग जाने के लिए आपको परमिट बनवानी पड़ती है। इसका कारण यह है कि जो रास्ता है लेह मार्ग, उसी लाइन में रोहतांग पड़ता है और यहाँ जो लाइन है वो सिंगल लाइन है। तो यहाँ परमिशन का मतलब यह होता है कि वो लोग आपको टाइम के आधार पर निकालते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई तो रास्ता ब्लॉक होने की संभावना रहती है। और वैसे भी समर वेकेशन में काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए वहाँ रास्ता ब्लॉक हो सकता है। इसलिए वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है और रोहतांग का अलग किराया लेंगे, जो आप मनाली से तय करके भी आ सकते हैं। रोहतांग का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, जो कि रोहतांग जाने के लिए अलग से भी बस चलती है, जिसका किराया 600 रुपये है। रोहतांग के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगी। आज हम मनाली को कवर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मनाली में हमारा रुकने का क्या है। तो आपको मनाली में बहुत से होटल्स मिल जाएंगे, जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 के बीच रहेगा। इसके नीचे होटल्स शायद ही आपको देखने को मिले, अगर मिलते भी हैं तो उनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी पुअर रहेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगी कि आप 1000 से 1500 वाले ही होटल चूज़ करें। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ एक थाली की कीमत 150 रुपये से 180 रुपये है। यहाँ आपको वेज थाली मिल जाएगी और नॉन वेज थाली भी 200 के अंदर अंदर मिल जाएगी। आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों ही चीप प्राइजेज़ में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप जिस भी होटल में रुके हैं वहाँ आपको खाना अच्छा मिल रहा है तो आप वहाँ भी खाना खा सकते हैं, नहीं तो आप अदर होटल में भी जाकर खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने दिन के लिए मनाली आना है। तो दोस्तों, आप मनाली घूमने के लिए 2 दिन का प्लान बनाएं। आप मनाली सुबह पहुँचे ताकि पूरे दिन आप मनाली घूम सके, इसके सारे लोकल साइट्स कवर कर सके। और एक दिन आप दीजिए सोलंग वैली में। सोलंग वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पर व्यास नदी पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, स्नो स्कूटर कर सकते हैं और स्केटिंग भी कर सकते हैं। सोलंग वैली में आपको हर तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। मनाली से सोलंग वैली लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है। सोलंग वैली में कम से कम आप एक दिन तो ज़रूर दीजिएगा। सोलंग वैली में जाने के लिए रोड ऊपर तक है, वहाँ तक आपकी गाड़ी जाएगी। उसके बाद 2.5 किलोमीटर पत्थर का रास्ता है, तो वहाँ जाएगी आपकी मोटर बाइक। दोस्तों, मोटर बाइक में एक तो गाड़ी का ड्राइवर होता है और 2 पैसेंजर होते हैं। इसका किराया वो 1000 रुपये लेता है। वो आपको सोलंग वैली के पॉइंट पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आप सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो आपको लेकर भी जाएगा और वापस लेकर भी आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मनाली में आपको कहाँ कहाँ घूमना है, यानी मनाली में क्या क्या फेमस है। पहला है मॉल रोड, जहाँ पर आपको फ़ास्ट फूड की काफ़ी वैरायटीज़ खाने को मिलेंगी और शॉपिंग भी आप वहाँ कर सकते हैं। मॉल रोड पर आप इवनिंग के टाइम पर ही जाना। दोस्तों, मनाली से कुछ दूरी पर ही हिडम्बा टेम्पल है, जहाँ पर माता हिडम्बा की मूर्ति है, जो महाभारत में पांडव थे उनमें से भीम की पत्नी हिडम्बा का मंदिर है। वहाँ की ब्यूटी और नेचुरल सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि फ़ोटोशूट के पर्पस से काफ़ी अच्छा है। अगर आप सीज़न में जाते हैं तो वहाँ मंदिर पर आपको बर्फ़ की चादरें भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल हमारा एक मंदिर होने के साथ साथ वहाँ पर एक कुंड भी है, जहाँ पर ज़मीन से गर्म पानी निकलता है, जहाँ लोग स्नान करते हैं। हालांकि पानी इतना गर्म होता है कि पैर डुबाना भी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग नहाते भी हैं। ठंडे ठंडे वातावरण में नहाने में बहुत ही आनंद आता है।
दोस्तों अगर आप ऑफ सीज़न में मनाली जा रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया, मनाली में ऑफ सीज़न में आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, इसलिए आपको एक दिन और ऐड करना पड़ेगा। उस दिन आप जाएंगे रोहतांग। तो रोहतांग में इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि रोहतांग जाने का खर्चा और प्रोसीजर अलग है, क्योंकि रोहतांग एक अलग ही स्पॉट हो जाता है, इसलिए उसका हर चार्ज अलग है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप मनाली के लिए कोई गाड़ी हायर करते हैं तो उसका किराया लोग 15,000 से 17,000 रुपये चार्ज करते हैं। बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसका कारण ये है कि ये सीज़न का चार्ज है। ऑफ सीज़न में यही किराया उतर कर 5,000 रुपये तक आ जाता है। इसलिए मैं ये कह रही थी कि आप ऑफ सीज़न में ही जाएं ताकि आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगी और बजट भी काफ़ी कम होगा। तो दोस्तों ये थी मनाली जाने की पूरी प्लानिंग। अब लास्ट में बात करते हैं बजट। तो दोस्तों इस बजट में मैंने आपको शॉपिंग इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि शॉपिंग आप अपने हिसाब से करेंगे। जो मैं आपको बजट बता रही हूँ उसमें आपका होटल, खाने, टैक्सी और स्नो एक्टिविटीज़ का खर्चा है। तो एक आदमी का टोटल खर्चा आपका होगा लगभग 3,000 रुपये। और ये जो खर्चा है वो दोस्तों सिर्फ 2 दिन का है। इससे ज़्यादा आप रुकते हैं तो आपका फेयर बढ़ेगा, और अगर आप हर स्नो एक्टिविटीज़ करते हैं तो भी आपका फेयर बढ़ेगा। इसके अलावा आपका बस, ट्रेन का किराया अलग है, तो उसका हिसाब आप अलग से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस ट्रिप का चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।